हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 12th में फ़िज़िक्स में 90 से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, आपको इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर 90 से ऊपर फ़िज़िक्स में आप भी नंबर लाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए और इन्हें लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन क्वेश्चनों को लिख ज़रूर लें। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, अक्षीय में भी निरक्षीय में भी। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। तीसरा, उसके बाद फिर तीसरा, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। इस पर तो आप स्टार बना लीजिए। वैसे 300 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा ज़्यादातर अंदाज में। गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय लिखना, इसका सिद्धिकरण, इसके 3 अनुप्रयोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला चौथा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना और इसकी जो धारिता है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जो पिछला क्वेश्चन था चौथा, उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं था और इसमें प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। छठा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना। ये वैद्युत विभव लिखा हुआ है यहाँ पर। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना अक्षीय स्थिति में। 7वां, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है। चाहे अनुगमन वेग कह दे या अपवाह वेग कह दे, क्या है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। 8वां, ओम का नियम क्या है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। अगला 9वां क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के जो 2 नियम हैं, दोनों नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु। 10वां, 11वां, मीटर सेतु। 12वां, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बायो सेवर्ट का नियम पहले लिखना है, फिर बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। 13वां सवाल, 13वां क्वेश्चन हमारा, 2 समांतर, बहुत ही ज़्यादा, ये तो लगभग आता ही आता है। 2 समांतर धारावाही रुजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच F/L वाला जो सूत्र है वो, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। 14वां, एम्पियर का परिपति नियम क्या है, इसकी स्थापना तथा अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपति नियम लिखना पहले, उसकी स्थापना करना, फिर उसके अनुप्रयोग जो हैं 2 अनुप्रयोग वो भी हमें करना है एप्लीकेशन। 14वां सवाल, 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वां, सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म, चुंबकीय क्षेत्र में बलयुग्म कितना, टाउ बराबर NIAB या टाउ बराबर MB sin थीटा की स्थापना कीजिए। 16वां, चल कुंडली धारामापी, पूरी फुल चल कुंडली धारामापी। 17वां, भू चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव। जो भू चुंबकत्व के अवयव होते हैं, जो सब चीज़ें, नति कोण होता है, दिक्पात का कोण होता है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 18वां, LCR सर्किट पूरा तथा इसके अंकिंग प्रश्न। LCR सर्किट और इसके अंकिंग प्रश्न। 19वां, ट्रांसफॉर्मर। 20वां, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान तथा इसके सूत्र की स्थापना। प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान होता है वो, उसके सूत्र की स्थापना। 21वां, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसके गुण तथा उपयोग। उपयोग जो अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, अलग अलग, जो काफ़ी ज़्यादा 7 होती हैं, उसमें उसके उपयोग भी हमें लिखना है। अगला 22वां, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना, इसमें अवतलवी और उत्तलवी, कौन सा वाला, N/V - 1/U बराबर N - 1/R वाला जो सूत्र होता है वो। 23वां, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी, इतने सूत्र की स्थापना कीजिए। अगला 24वां, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की। 25, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। 26, खगोलीय दूरदर्शी तथा परावर्तक दूरदर्शी, ये दोनों, खगोलीय दूरदर्शी तथा परावर्तक दूरदर्शी। 27वां, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तथा इसकी सहायता से परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। ये तो आता ही आता है क्वेश्चन हर कीमत पे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत
तथा इसकी सहायता से परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। 300 क्वेश्चन जो इसमें बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी इनमें से ही आ जाएगा ज़्यादातर सब। 28वां प्रकाश का व्यतिकरण तथा इसकी शर्तें हैं। 29वां फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना है वो। 30वां, अब 30 क्वेश्चन के बाद 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, क्योंकि ये 30 तो हैं ही और 4-5 और बच रहे थे, वो भी हमने इसमें लिख दिए। वो आप टोटल तैयार कर लीजिए, जब 30 करेंगे तो 2-4 और सही। 30वां, पतली एकल झिर्री में होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना, यह सूत्र। 31 प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा इसके नियम। 32 आइंस्टीन का समीकरण, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से आइंस्टीन का समीकरण है वो वाला। 33 दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और इसके सूत्र की स्थापना। 34 बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। अच्छा, 35 हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर आरेख तथा श्रेणियाँ, जो श्रेणियाँ होती हैं बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी और इसका ऊर्जा स्तर आरेख, वो वाली चीज़। 36 ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ, आपको जाते ही लिखना होगा। पीएन संधि डायोड अग्रभिनत, उत्क्रमाभिनत, अर्धतरंग दिष्टकारी तथा पूर्णतरंग दिष्टकारी। 37 लेड फोटो डायोड तथा सौर सेल, लेड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड तथा सौर सेल। 38वां पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये हमने 38 क्वेश्चन लिख लिए, 38 क्वेश्चन में से ही आपको 90+ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नोट, एक बात आपको बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो आंकिक प्रश्न होते हैं यानी न्यूमेरिकल जो होते हैं आंकिक प्रश्न, वो 20 से 25 नंबर के समथिंग आ जाते हैं। तो आपको आंकिक प्रश्न सभी चैप्टर के करना होंगे। यदि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सभी आंकिक प्रश्न हुए हैं। तो आप ये 30 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके निश्चित ही 90+ आ जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।